साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और लगातार क्षेत्र की हर समस्याओं को लेके, हर खबर को लेके आपके बीच लगातार बने रहते हैं। और आज आपको उस खबर की ओर ले चले हैं जिस तरीके से एक स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप, दिल्ली उत्तराखंड लाइव के संपादक, जो आज तीसरा दिन हो गया और वो लापता है। और उनके परिजन अभी इस वक्त वहाँ उस जगह पे हैं जहाँ से बताया जा रहा है कि एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। उसके पीछे की क्या वास्तविकता है, वो वाहन किसका है, उस पर बात करेंगे। लेकिन समाज की पीड़ा या फिर जनहित के मुद्दों की बात करना आज एक बड़े सवाल निशान और एक बड़ी भय की आशंका बन गया है कि यदि आप जनहित के मुद्दे पे बात कर रहे हो या फिर आप जनहित की आवाज उठा रहे हो तो कितना कठिन हो गया है, कितना मुश्किल हो गया है। ये इस घटना से जो लोग हम समाज की पीड़ा पे बात करते हैं, समाज के मुद्दों को रखते हैं, वो आगे के लिए एक भय के साये में जरूर रहेंगे। क्योंकि तकरीबन 18 सितंबर की रात 11 साढ़े 11 बजे की बात, और उसके बाद से अभी तक लापता एक पत्रकार। पीछे की क्या पूरी कहानी है कुछ पता नहीं है, पूरा ब्लाइंड एक तरीके से पूरी कहानी है। और यहाँ हमारे साथ उनके पिता जो कितने परेशान होंगे, किन हालातों में होंगे और क्या कुछ अब सोच रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुरारी लाल है जी। और मेरा बेटा था राजीव प्रताप, वो दिल्ली उत्तराखंड लाइव का वो उसका होता है संपादक, यूट्यूब चैनल तक उसका था उसका। और वो 18 तारीख जो है इधर आया गाड़ी लेके ना, ऐसा बता रहे हैं जहाँ तक हमें ये जो खबर। वो गाड़ी किसकी थी? वो गाड़ी कोई दोस्त था वाला उसका ना, पुलिसकर्मी कोई, उसकी गाड़ी थी वो। और वो गाड़ी लेके इधर आया, ऐसा बता रहे हैं कि ज़बरदस्ती चाय भी लेके आया और इधर आया। और ये अब वो इधर क्यों आया, कैसा आया, हम ये चाहते हैं इसमें सही मामले, सही दिशा में जांच होनी चाहिए। अब वो विभिन्न सामाजिक मुद्दे उठाता था, विभिन्न प्रकार की चीज़ों की पत्रकारिता करता था। कहीं हम ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं जो है कि रंजिश बस जो है किसी ने उसको यहाँ बुलाया है, उसकी कॉल डिटेल CDR सब जो है आगे पीछे की ना, उसको देखना चाहिए और उस बिंदु पर जांच होनी चाहिए। किसी निर्दोष को अपने उससे गायब है तो अलग बात है, लेकिन अगर इसमें किसी का हाथ है, कोई जो है किसी ने उसको यहाँ बुलाया है, कोई साजिश है, रंजिश है, उस दिशा में सही जांच होनी चाहिए। जो दोषी है उनको ढूंढना चाहिए, बख्शा नहीं जाना चाहिए उनको, लेकिन निर्दोष को भी परेशान नहीं किया जाना चाहिए। सही एंगल में जांच होनी चाहिए इसकी। क्या लग रहा है कि मतलब अब देखो, हाँ लग क्या रहा है, अब परिजन तो परेशान होते हैं। हमें तो ये लग रहा है कि यहाँ आए क्यों इस साइड, उसका कमरा वहाँ ज्ञान से इधर आने क्या मतलब होता है उसका। यहाँ पर फिर ये भी है, काफी चौड़ा स्थान है, बैक भी कर रहा था। देखिएगा आप, ये स्थान यदि रोड आप देखोगे तो बहुत चौड़ी है। पीछे अब ये सामने गांव वाले, इनसे भी पूछा जाना चाहिए रात में। दौर लोग जी, सामने एक गांव भी है ना। अब रात कितने बजे की घटना है वो बता रहे हैं कि 11:38 पे CCTV कैमरा है पीछे, उधर से आता हुआ दिख रहा अकेला। तो इधर तो कोई CCTV फुटेज है नहीं। आगे एक होटल है यहाँ पर, वहाँ CCTV है, वहाँ तक हम गए थे, उनसे बात की थी, लड़की ने की थी बात, पता नहीं क्या बात हुई उसी। अभी पुलिस से भी जाके बात करेंगे कि वहाँ की फुटेज भी आप ले आओ। और पुलिस काम कर रही है अपना, लेकिन उनसे ये है कि जांच एजेंसी से जितने भी अधिकारी, उच्च अधिकारी, चाहे DM सर हो, चाहे कप्तान मैम हो, कोई मतलब यहाँ पर यशो मैम है, पूरा पुलिस विभाग जो है, सभी पत्रकार जो संगठन है, सामाजिक संगठन, सभी लोगों से ये है कि मेरा उद्देश्य ये नहीं कि किसी को जो है अनावश्यक परेशान किया जाए, किसी निर्देश को। लेकिन क्या लगता है आपको कुछ साजिशन या कोई इस तरीके से? अरे अब यहाँ पर आना कुछ संदिग्ध लग रहा है कि इधर क्यों आए हो यहाँ, और यहीं से क्यों मोड़ा, फिर आगे क्यों नहीं गया। और अब भैया अपने उसका दुर्भाग्य होगा, अपने आप आया है यहाँ पर कुछ। मैं एक अध्यापक रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के किसी के मतलब अब मामले को, हमारा जो लड़का है उसका तो पता ही नहीं, जब यहाँ पर गाड़ी गई, गाड़ी साथों नीचे गया होगा या किसी ने किया होगा तो पता नहीं। अब उसकी लाइफ का तो है ना वो। ये देखिएगा, ये
क्या अब आप जो है तमाम जो दर्शक हैं या फिर आम जनमानस से या प्रशासन से क्या अपील करना चाहते अपील यही है ना, इस तरह से अगर घटनाएं होती रही, हमारे पहाड़ तो शांत हुआ है, यहाँ पर वादियाँ है, देवभूमि है उत्तराखंड में, इस तरह की घटनाएं यहाँ पर नहीं होती है। एक्सीडेंट होता है वो अलग बातें हैं, लेकिन इस तरह की अगर कोई उसमें वो है साजिश है, किसी ने उसका बुलाया, अपहरण किया या जो भी है, इस तरह की ये बहुत निंदनीय घटना है भाई। किसी की लाइफ सादा भाई ऐसा करो, लोगों को आना जाना मुश्किल हो जाएगा। और पूरे जो अन्य पत्रकार लोग भी हैं, चाहे प्रिंट मीडिया के हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, चाहे कुछ भी सामाजिक के जो प्रहरी है, जो वैसे भी सोशल मीडिया भी है आजकल, इस तरह की तब तो लोग बिल्कुल डर के मारे जो है बंदी कर देंगे। तब तो मन मर्जी का राज चलेगा, जो जैसे जो कर रहा है ना भाई। आज तो जनता की वो है ना जवाबदेह होनी चाहिए, सरकार की जवाबदेह होनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य जो बना है इसलिए थोड़ी बना है, यहाँ तो भ्रष्टाचार का वो बन के रहेगा। यहाँ आम जनता बेचारी वैसे ही गाँव में जिन्होंने नारे लगाए थे वो राणा फलाना के, है ना। अगर कोई इन मामलों को उठा रहा है और इस तरह की घटनाएं उनके साथ होगी तो ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब हमने तो अब क्या बोलना चाहते इस संबंध में, है ना। देख रहे होंगे आप जिस तरीके से 18 सितंबर की रात को इस जगह से, और लोगों से भी हम बात करेंगे, लेकिन आप देखिएगा इतनी चौड़ी सड़क और इससे पीछे सड़क और भी भयावह स्थिति में है। लेकिन इस पॉइंट से जो वाहन उनके पास बताया जाता है, इस पॉइंट से गिरना बताया जा रहा है। और नीचे कुछ इंडिकेटर्स लाइट के टुकड़े भी दिख रहे हैं, अगर जूम करने का कोशिश करोगे। ये लेकिन यहाँ आने के पीछे की वजह क्या थी, या फिर क्या ऐसी बात रही होगी कि उन्हें उतनी रात को यहाँ आना पड़ा। इस और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ चीजें सामने है जी? जी भाई, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है। जो राजीव जी है, क्या लगता है? मैं उनका ससुर हूँ। ससुर हो जी। मतलब आपकी बेटी उनके पास? हाँ जी, हाँ जी। किस तरीके से देख रहे हो ये घटना, और जिस तरीके से कल हम देख रहे थे मीडिया पे कि किस तरीके से वो भी बता रही थी कि राजीव पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान थे, उन्होंने हॉस्पिटल के मामले पे खबर बनाई थी, स्कूलों को, तमाम जनहित के मुद्दों पे वो लगातार ये तो बनाई थी, लेकिन जो जनता की वो आवाज उठाते हैं, जो सच्चाई के लिए बोला, उन लोगों को ऐसे गुमराह करके दबाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको, एक दुर्घटना है या कोई रंजिश है, साजिश है? मुझे तो लगता नहीं है ये दुर्घटना होगी, यह तो रंजिश लग रहा है मुझे। जहाँ तक यहाँ से कोई यदि गाड़ी गिरती, यहाँ से पत्थर टूटते, दीवार टूटती, कुछ तो होता, पर यहाँ पे कुछ ऐसा है लग नहीं रहा है। यही मेरा कहना है कि इसमें जैसे जिस तरीके से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, कल प्रेस क्लब उत्तरकाशी के द्वारा, हम लोगों के द्वारा भी जिला अधिकारी महोदय और एसपी उत्तरकाशी को ज्ञापन दिया गया है कि इसमें जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई की जाए और सही पॉइंट पे ये हो। तो क्या कहना चाहोगे? हाँ, पुलिस भी अपना कार्य में लगी है, वो भी हमारा साथ दे रही है, पर लेकिन आवाज़ ऐसे होनी चाहिए कि जनता को स्पष्ट किया दिखाई देना चाहिए कि ऐसा गुमराह नहीं करना चाहिए। जो समाज की आवाज़ उठाएगा, जो सही काम करेगा, उसको दबाया नहीं जाना चाहिए, कार्य सही ढंग से किया जाना चाहिए। बस मेरा इतना ही कहना है। तो देखिएगा आप तमाम वो चीजें किस तरीके से, मतलब एक पत्रकार का रात 11 ज्ञानसू उनका कमरा बताया जा रहा है कि वो रहते ज्ञानसू में थे और रात को 11 साढ़े 11 बजे या पौने 12 बजे इस ओर आते हैं और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चलता है। जिस वाहन से वो आते हैं वो वाहन यहाँ से दुर्घटनाग्रस्त होना बताया जाता है और नीचे आगे नदी में वो दिख भी रहा है कि वहां पे वो वाहन जो है तैरता हुआ स्थानीय लोगों को दिखा, जिसके बाद जो है लोगों ने पुलिस को सूचना दी। और भी स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। जी सर, नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम रमेश। किस तरीके से देख रहे हो आज एक घटना, एक मतलब अनसुलझी पहेली सी बन गई है? हाँ, अनसुलझी से पहले बन चुकी है। जैसे गाड़ी गिरी है ना, तो गाड़ी जैसे गिरी है तो वहाँ पे टूट फूट तो हो नहीं रखी है। गाड़ी गिरने के बाद गाड़ी का वजन तो बहुत होता है, वो जो पेड़ है वहाँ पे पत्थर टूटते। क्या शक आपको लग रहा है, क्या संदेह लग रहा है आपको? संदेह में है ये चीजें, तो संदेह ही लग रहा है हमें, तो संदेह है इस चीज का। और क्या जो हमारी पुलिस वर्क कर रही है, क्या आप पुलिस प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहते हैं? पुलिस प्रशासन तो कार्य कर रही है। कल RF की टीम भी आ रखी थी,
पुलिस तो कार्य कर रही है। तो ये देखिएगा तमाम लोग यहाँ जो भी ये देखिएगा स्थानीय लोग यहाँ पे और भी हैं और उनकी उनके जो परिजन है वो यहाँ आ रखे हैं इस और उनकी बुआ से भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ चीजें किस तरीके का जो अंदेशा लग रहा है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम ममता है। मैं राजीव प्रताप की बुआ हूँ। आज हम 4 दिनों से बहुत परेशान हैं। शासन प्रशासन से मैं विनती करती हूँ कि थोड़ा सा हमारे साथ मदद करें और मेरे भतीजे को जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलाएं। मेरे भाई भी बहुत सीधा आदमी है, बहुत परेशान हो रखे 4 दिनों से। मेरे सभी भाई लोग यहाँ पर और भतीजी भी बहुत परेशान हो रखे हैं। और जितने भी रिपोर्टर है मेरे भाई साथ काम करने वाले, भतीजे के साथ काम करने वाले, उनसे भी मैं विनती करती हूँ कि समय हमारी मदद करें, मेरे भाई की मदद करें और मेरे भतीजे को इंसाफ दिलाएं। धन्यवाद। देखिएगा शासन प्रशासन वैसे लगातार अपनी कार्यवाही पे जुटा है, लेकिन एक रहस्यमयी तरीके से ये रात 11-12 बजे इस ओर आना और उसके बाद क्यों इस ओर आए, क्या कार्य था, क्या ऐसी वो चीजें रही होंगी, ये तो तमाम चीजें जांच में सामने आ सकती है। बाकी जो तस्वीरें आपके बीच हमने रखने का प्रयास किया कि इस तरीके से यदि हमारी देवभूमि उत्तराखंड में ये घटनाएं हो रही है और यदि इसमें कोई साजिश या जिस तरीके की परिजनों के द्वारा आशंका जताई जा रही है वो सब चीजें सामने आती है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा हम लोगों के लिए कि जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी है और मैं वो मेरा भाई था राजीव प्रताप। मैं इस विषय में और तो कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मेरे दिमाग में ये आ रही है कि हो सकता है कि जो ये मीडिया में चली गई ये बातें या फेसबुक पे, इससे वो चौकन्ने हो गए हों कुछ लोग, संदिग्ध लोग, जिन मुझे ऐसे पर्टिकुलर किसी पे शक नहीं है और ना ही मुझे ऐसा, पर ऐसा है कि हो सकता है वो इन वजह से ही चौकन्ने हो गए हों और अब ना कुछ करा हो उसके साथ। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, बस कि उन लोग मतलब ऐसा ना हो कि ये मीडिया मतलब जो चीज़ें बाहर खुल के गई हो इन्हीं वजह से ना हुआ हो ऐसा कि वो लोग चौकन्ने हों और तब मारा हो या कहीं डाल दिया हो। बाकी मुझे अभी फ़िलहाल इस मैटर पे कुछ नहीं बोलना है। धन्यवाद। तो देखिएगा संदेह वाकई जो है अपने अपने तरीके से हो रहा है, तमाम प्रकार की बातें आ रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती और एक बड़ा टास्क हम इसको कहेंगे कि किस तरीके से कुछ युवा हमारे साथ है। भाई लोगों थोड़ा सा आप आओगे, कुछ युवा भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन के लिए वाकई एक चुनौती या एक बड़ा टास्क कि किस तरीके से पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को देखती है और कैसे इसको सुलझाने का प्रयास करती है और क्या खुल के सामने आने वाला है। तो कुछ युवा है। जी भाई, कहाँ से हो आप? मैं भाई यहीं से हूँ, उत्तरकाशी से। क्या नाम है आपका? मेरा भाई जी अमित पुंडीर नाम है। किस तरीके से ये जो घटना आप देख रहे हो, क्या लग रहा है कि मतलब जो एक पत्रकार जनहित के मुद्दों पे आवाज उठाने वाला और तमाम चीजों के लिए हर वक्त अपने चैनल के माध्यम से लोगों की पीड़ा को रखते थे या फिर कुछ भी कमियां रहती थी, तो किस तरीके से आज देख रहे हो? देखो भैया, मैंने अपने राजीव भाई की 2-3 वीडियो देखी थी है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए थे सही मुद्दे उठाए थे। वो एक निष्पक्ष पत्रकार थे और निडर पत्रकार थे। अब हमें लगता है भैया कि उनके साथ कुछ अनहोनी घटना हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि ये जहाँ से लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी गिरने की संभावना, देखो भैया यहाँ से गाड़ी गिरने की संभावना तो कुछ है नहीं, रोड काफ़ी चौड़ा है, तो बैंड भी ऐसा कुछ लग तो बैंड भी नहीं, सीधी रोड है, वहाँ से अपना आराम से आदमी आ सकता है, आराम से जा सकता है। तो थोड़ा सा संदिग्ध लग रहा है कि ये मर्डर भी हो सकता है। और बात बाकी तो भैया अप्रिय घटना होगी तो हम तो जी भाई, क्या नाम आपका? सुभाष कुमार। किस तरीके से देख रहे हो इस घटना को? मैं देख रहे भाई जैसे ही आए थे वहाँ से भी देखा था, अब लग तो रहा वैसे ही कि मर्डर ही हो सकता है। अब क्या जिस तरीके से आज स्वतंत्र पत्रकार समाज के दर्पण बने हुए हैं, समाज की पीड़ा उठाने का काम कर रहे हैं, क्या भविष्य में कोई पत्रकार मतलब यदि इस तरीके की घटनाएं घटते रहेंगी और प्रशासन माना इसको पूर्ण तरीके से नहीं खोल पाएगा, तो भविष्य में कोई जो उठा भी रहे हैं मुद्दे, क्या वो उनके लिए सेफ है? कहीं मुझे तो नहीं लग रहा कि कहीं सेफ है उनके लिए। जी, क्या कहना चाहोगे? ऐसे तो भैया देखो, जो लोकल मुद्दों को उठाने के लिए अगर ऐसी आवाज़ उठाने के बाद अगर उनके साथ ऐसा असर होता है तो भैया फिर तो हम लोगों की आवाज़ को उठा ही नहीं पाएगा।
जब उनके साथ ऐसे ही सलूक होना है, उनका पता नहीं लगना है वो तो कहाँ रातों रात कहाँ गायब हो गए, तो भैया ऐसे में हम लोगों की बात कौन करेगा, हम लोगों के मुद्दे कौन उठाएगा, बताइए ना आप। तो हमें तो लगता है कि ये कुछ भी हो सकता है। देखो भैया, मर्डर भी हो सकता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है, पर एक्सीडेंट का तो भैया चांस बहुत ना के बराबर है कि एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी रोड है नहीं और आज तक यहाँ से कोई गाड़ी ऐसी गिरी नहीं है। आज तक 37-38 साल हमारी उम्र को भी हो गए हैं, पर आज तक हमने नहीं सुना कि यहाँ से कोई गाड़ी ऐसे नीचे गई होगी। क्या ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है कि मतलब यही स्पॉट से गाड़ी बाहर जाना और इसी जगह पे एकदम नदी बिल्कुल नीचे दिख रही है? जी देखो भैया, कुछ भी हो सकता है। अब जो जिन लोगों के प्रति उन लोगों ने ये जो राजीव भाई ने कुछ ऐसी पोस्ट करी होगी जो लोगों को अच्छी ना लगी हो, तो कुछ भी हो सकता है भैया। देखिए, अब हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि भैया जी एक गाड़ी ऑयल कवर वहाँ पे भी मिल गया। कहाँ पे? यहीं पे सामने। व्हील कवर यहाँ पे भी है। कहाँ पे? यहीं पे भाई, जहाँ पे भाई जी फोटो ले रहे हैं वहीं पर उसका एक व्हील कवर भी है। बोल रहे हैं कि एक व्हील कवर यहाँ पर है, एक व्हील कवर वहाँ पर है। पर हम चाहते हैं कि जो न्याय होना चाहिए राजीव भाई के साथ, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल एक रहस्यमय तरीके से एक प्रकार से किसी पत्रकार का जाना और तमाम ये जो परिजनों की पीड़ा है और प्रशासन के लिए चुनौती है, ये देखना होगा किस तरीके से प्रशासन इसमें अपने अंजाम तक पहुंचती है और पूरी गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करती है। फिलहाल के लिए बने रहिएगा पाठ संदेश परिवार के साथ। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।